तैलोयसे हराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब साहुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमनोक्ति मां मुनराजों की, मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव सुनना, देखना और जीना तीनों भिन्न भिन्न है। वहां पंच कल्याणक हो रहा है, यहां पंच कल्याणक हो रहा है। ये सुनना भिन्न विषय है, देखना भिन्न विषय है और जीवन में उतारना भिन्न विषय है। भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्ट के लिए यानी भव्य जीवों के लिए इष्ट पद की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए इष्ट का उपदेश अर्थात जिनवाणी का वाचन लेखन कर रहे हैं और कह रहे हैं ये गर्भ कल्याणक की बेला है। इस गर्भ कल्याणक की बेला में इष्ट के उपदेश के फल को समझ लेना, इष्ट के उपदेश के फल को समझ लेना। बड़ा कठिन है इष्ट के उपदेश को दे पाना, बड़ा कठिन है इष्ट के उपदेश को श्रवण कर पाना। कठिन इसलिए है और श्रवण करना, ग्रहण करना, देना इसलिए कठिन है क्योंकि भवितव्यता कुछ ना कुछ जोर मारती है। बात समझना, भवितव्यता कुछ ना कुछ जोर जरूर मारती है। नियोग कहते हो जिसे आप, वो नियोग भी संप्राप्त होते हैं। लेकिन पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं अंतिम श्लोक है और अंतिम बेला है। ये इंदौर के प्रवास का कलशारोहण हो रहा है। भगवान के श्री उपदेश में कहा है कि जो गर्भ कल्याणक की बेला है वो ग्रहण करने की बेला है। ग्रहण करने की बेला, अगर जीवन में आपने ग्रहण नहीं किया तत्व के उपदेश को तो जीवन आपका व्यर्थ है। माना कि आप इस पंच कल्याणक महोत्सव में आए और भोजनशाला में गए, मंडपशाला में नहीं आए, समझ लेना अभव्य सी परिणति है। समझ लेना अभव्य सी परिणति है कि प्रथम द्वितीय आदि भूमि का भ्रमण किया और चलते बने।
जितने भी मुख्य पात्र हैं भैया, सौधर्म इंद्र से लेकर के माता पिता, यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक, ईशान, कुबेर, सौधर्म, जितने भी इंद्र हैं, सामान्य इंद्र, विशेष इंद्र, जितने भी इंद्र हैं, सबसे एक बात कहनी भी है, घूमने फिरने के लिए अब मत आना। अब समय बहुत कम बचा है। जीवन में सुख की प्राप्ति कैसे हो, इन दिनों में बात समझ लेना। कितने दिन का पंचकल्याणक है? कितने दिन का? दिन ही नहीं पता। 5 दिन का कि 6 दिन का? 6 दिन का था, 5 दिन का बचा है। आज का दिन तो गया, आज का दिन गया, आज का दिन गया, आज का दिन गया। जैसे आज का दिन गया, ऐसे ही जीवन के 50 वर्ष, 40 वर्ष कहीं निकले तो नहीं आपके? वैसे ही निकले हैं क्या? ये तो इंदौर वासियों का सौभाग्य है कि अपनी स्मृति के गर्भ में ऐसे निरंतर पंचकल्याणक देखने का सौभाग्य मिल रहा है। न अपन करने वाले हैं, न अपन कराने वाले हैं। जब भव्य जीव का पुण्य जोर मारता है तभी सब होता है। आजाद जी कहाँ हैं? उनको बोलो भी आप जल्दी आजाद हो। आजाद जी कहाँ हैं? भैया अब जल्दी आजाद हो। अभी नाम वाले आजाद हो, अब काम वाले आजाद हो। अभी तक नाम वाले आजाद हैं, कितने लोग काम वाले आजाद हैं? जो हैं वो यहां नहीं है। पूजपाद स्वामी कह रहे हैं, इष्ट के उपदेश का फल जो होता है, चाहे श्रवण करना हो या ग्रहण करना हो, इष्ट के उपदेश का फल होता है। इष्ट के उपदेश का फल होता है आत्मज्ञान की प्राप्ति। इष्ट के उपदेश का फल होता है आत्मज्ञान की प्राप्ति। और आत्मज्ञान की प्राप्ति तब हो पाती है जब जीव सत्य को सुनता है, समझता है गंभीरता से। यहां पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्य धीमान, मानापमान समता सुमताद वितन्या, मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वनेवा, मुक्ति श्रियम निरुपमाति भव्या। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को जब हमने जीवन में देखा था, तब प्रथम बार पढ़ा था, तब अर्थ समझ में नहीं आया था। जब प्रैक्टिकल देखा तब अर्थ समझ में आया कि हाँ कुछ है। व्यक्ति को भी ज्ञान नहीं है, जीव को अभी ज्ञान नहीं है। वो जिसको ज्ञान मान रहा है वो अज्ञान है। हे जीव, तुम जिसे ज्ञान मान रहे हो वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। माँ रोटी बनाते बनती है, माँ रोटी बनाते बनती है आप लोगों से, हैं? और इस तरफ आप लोगों से रोटी बनाते बनती सबसे, हैं? नहीं बनती है? कौन है? आओ। डोसा बनाते बनता है? वहां से आवाज आ रही है, लॉकडाउन में बर्तन मांजना सीख गए हैं, लेकिन भोजन करते तो बनता है। भोजन करते तो बनता है।
नहीं बनता। भैया आपके सेल डाउन हो गए, जैसे इनकी भक्ति के सेल डाउन होते गए थे, इस पंच कल्याणक में सेल चार्ज किया जा रहा है अगले पंच कल्याणक तक के लिए। कब तक के लिए? अगले पंच कल्याणक तक के लिए यहां सेल आपका चार्ज किया जा रहा है जबरदस्त। अब बात समझना, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, सत्य असत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य जो सुन रहे हो वो गुन भी रहे हो कि नहीं। एक कथा से प्रारंभ करते हैं। एक राज्य था बहुत बड़ा, उसमें 2 सेवक थे। भगवान के माता पिता कहाँ है भैया? पिताजी, जगत पिताजी, सुन रहे कि नहीं? 2 सेवक नगर में थे और राजा की आज्ञा से भिन्न भिन्न सेवा मिलती, जैसे यहां पुलिस कर्मचारियों को मिलती ना। कैसी? कि कब पंच कल्याण के वहां पहुंच जाइए, नेताजी की रैली वहां पहुंच जाइए। भिन्न भिन्न मिलते कि नहीं? देखो आपका सौभाग्य है, बेटे की बारात में तो नाचे हो, भगवान की बारात में नाचने का मौका मिला। बेटे की बारात में तो नाचे हो, भगवान की बारात में नाचने का मौका अब मिल रहा है। काला जी सुन रहे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? सुन रहे हो, समझे नहीं हो। अभी सुन रहे हो, समझे नहीं हो। मैच में जब बैट टूट सकते हैं, नहीं देखे बैट टूटते हुए? देखो कहाँ है भैया व्यवस्थापक, समूह ग्रुप और ये सब वो सब, भैया खड़े होना जरा। अभी कार्यक्रम चालू नहीं हुआ है, आगे क्या होगा विचार कर लो। है किसको? पंडाल तो बड़ा होगा, पंडाल बड़ा होगा, लेकिन सुनो, भगवान स्वयं शांतिनाथ भगवान देख रहे हैं, उनकी भी इच्छा थी कि यहीं पंचकल्याणक हो, इसलिए आपने स्थान बदला है। जितना सोचोगे बड़ा उतना होगा बड़ा, जितना सोचोगे छोटा उतना छोटा होगा। 2 कथा में आते हैं अपन लोग, 2 सेवक थे राज्य के, 2 सेवक। वो दोनों सेवक परस्पर में चर्चा कर रहे थे कि अभी आपकी ड्यूटी कहाँ है। वो कहता है अभी मेरी ड्यूटी एक धर्मात्मा के साथ लगी है। बोले तेरा पुण्य बहुत तेज है। बोले नहीं भाई, लेकिन पापी की सेवा करना बड़ी सरल है। बोले धर्मात्मा की सेवा करना बड़ा कठिन है। पुण्य आत्मा की सेवा करना कठिन है, धर्मात्मा की सेवा करना कठिन है। बोले कैसे? कैसे कठिन है? बोले भाई अगर किसी पापी के साथ हो तो कैसे भी रह सकते हो, लेकिन धर्मात्मा के साथ हो तो व्यवस्थित ही रहना पड़ता है। धर्मात्मा के साथ रहो तो व्यवस्थित रहना पड़ता है। भैया जिनके छोटे बड़े सूटकेस जहां घूम रहे हैं, जरा संभालो। कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। अब बोले मतलब महाराज जी, वो परस्पर में चर्चा करते हैं। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले अगर कोई पापी का है, सामान्य नेता है, उसके साथ जाना है तो कोई विकल्प है ही नहीं। क्यों? कैसे भी खा लो और कैसे भी बैठ जाओ। धर्मात्मा के साथ रहो तो गेट पर लोग उसको भी धर्मात्मा समझते जो खड़ा है। चिराग, तुमको लोग धर्मात्मा समझते हैं, और तुम किसी अगर फुल्की के ठेले में आलू की टिकिया खाते दिख गए तो लोग यही बोलेंगे ढोंगी है? हर कोई खाता है,
लेकिन हर कोई गुरु के द्वार पे खड़ा नहीं हो पाता है? जो है वाह, ये तो ऐसी बात कर रहे, एक मटके वाले क्या पहुंचे, 10 मटके थे, फोड़ दिए और कहते हैं जो है। फिर अगले दिन उसने फिर रखे, उसने फिर फोड़ दिए, क्या बोला? तीसरे दिन उसका सिर फोड़ा, बोले जो है। अरे हर जगह नहीं लगाना पड़ता, क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। अब देखो यहां ज्ञान की फल की प्राप्ति चल रही है, कैसी महिमा है ज्ञान की। बेचारे को सत्य भी असत्य लग रहा है, उस द्वारपाल को, सेवक को, प्रधान सेवक को। धर्मात्मा की सेवा करेगा तो स्वयं अंतरंग में कुछ धर्म की वृद्धि होगी कि नहीं? नहीं होगी। पापी की सेवा करेगा तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं पाप की परिणति भी आएगी। अरे पुण्य आत्मा के साथ रहो, आपकी भी व्यवस्था जबरदस्त बनती है। ना मानो तो बिहार में चलना, लोग पूछते हैं अच्छा महाराज जी के साथ बिहार में हो, भैया इनकी भी व्यवस्था करो। ऐसे ही जब पुण्य के साथ यानी ज्ञान के साथ रहोगे, ज्ञानवान के साथ रहोगे, चैत्रवान के साथ रहोगे, सारी व्यवस्थाएं मंगल मंगल ही होंगी। लीड्स के पंचकर्णक में थे आप लोग, आए थे? छावनी जी के पंचकर्णक में, विद्या पैलेस के पंचकर्णक में नहीं आए थे? कौन कौन आया था? चिराग अच्छे से देख लो, लीड्स देख लो, चाहे समोसरण देख लो। कहानी अभी ज्ञान का फल, भीड़ नहीं होती, ज्ञान का फल आत्मज्ञान की भीड़ होती है। जिसको आप ज्ञान का फल मान रहे हो, अरे बोले तो इनके पंडाल में इतनी सारी भीड़ है, बड़े महाराज हैं। बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा भीड़ तो जादूगर के शो में जाती है। ये भीड़ कोई प्रमाणिकता नहीं है। हाँ, अगर आत्मज्ञान है, अंतरंग में समता का प्रवाह है, मान में अपमान में समता है, तो मानना कि मैं बड़ा व्यक्तित्व बन चुका हूं। सौधर्मेंद्र जी, एक जगह ऐसी बोली हुई भैया, शांति धारा की बोली हुई, शांति धारा प्रारंभ हुई। अब जो व्यवस्थापक थे वहां के वैसे ही थे, चतुर्थकालीन आध्यात्मिक। तो जितने लोग थे सबने हाथ लगाए शांति धारा में, जितने लोग थे। लेकिन बेचारा वो शांति धारा की बोली लेने वाला न भगवान देख रहा था, न शांति धारा के धारा को देख रहा था, वो निरंतर एक ही चीज देख रहा था। पता क्या? कितने लोग हाथ लगाए। यही देख रहा है कि कितने लोग हाथ लगाए। बाद में कहता है महाराज जी पैसे तो देते नहीं ये लोग, हाथ लगाने आ जाते। मैंने कहा वो सब तो ठीक है। सोचा मन में, तेरा शांति धारा करना व्यर्थ है, क्योंकि तूने शांति धारण की ही नहीं है। शांति धारण करना यही तो शांति धारा है। एक शांति धारा बाहर की परमात्मा की, एक शांति धारा अंदर के परमात्मा की। वो होती है धैर्य के कलश से अंदर के परमात्मा की, एक होती है रजत और अन्य धातु के कलश से बाहर की परमात्मा की। जिसके अंतरंग में शांति का प्रवाह नहीं है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। जितने लोग बैठे सुन रहे कि नहीं भी? मान और अपमान में धैर्य रखना ये ज्ञान का फल है। आप क्या रखते हो? आप क्या रखते हो? अजीत भैया, गुरु निमंत्रण तो हो गया, आचार्य निमंत्रण तो करो। पंडित जी का प्रतिष्ठाचार्य निमंत्रण करो। नहीं भी करोगे तो भी कार्यक्रम होगा। मान अपमान की बात नहीं,
लेकिन मान अपमान यानी सम्मान और अपमान दो परिस्थिति जब भी आए, मुस्कुराहट एक सी रहे। कैसी? एक सी रहे। शैलेश, आज एक बात बोले हम सबके दिन, जब हम इंदौर आए थे तो ऐसे नहीं आए थे। आचार्य जी ने कहा था बेटा कभी तुम जाओ कहीं और लेने 4, 6, 10, 15, 25 लोग आए और छोड़ने हजारों आए, समझना तुम्हारा प्रवास सफल रहा है। आओ सो लोग मुस्कुराएं और जाओ सो लोग रोएं, तब समझना तुम्हारा प्रवास सफल हुआ है। तुम आए तो लोग रोएं और जाओ तो मुस्कुराएं, समझ लो तुम्हारा प्रवास कैसा है। नई नई शादी हो और ससुराल में दामाद बार बार जाए, ससुर भी सोचता फिर आया, फिर चैन देना है। एक तो चैन ले लिया, फिर भी चैन चाहिए। चेहरा बहुत कुछ बोलता है। सत्य असत्य को पहचानना सीखो और सत्य असत्य में जीना भी सीखो। मध्याह्न में होंगे प्रवचन अभी? कितने बजे? 3:30 बजे। अभी समय हो रहा है। चर्चा तो बहुत गंभीर है और आजाद जी इष्टोपदेश पूरा करके जा रहे हैं, घबराना नहीं आप। कोई भी काम इंदौर का अधूरा नहीं छोड़ा है, 2-3 उधारी बाकी, वो भी पूरी करके जाएंगे, घबराना नहीं। कच्चा नहीं, पूरा काम। अभी ये जो वाचना अंतिम चरण चल रहा है, इष्टोपदेश का अंतिम श्लोक है, और पूजपात स्वामी कह रहे हैं इन दिनों में एक ही बात समझना है कि सम्यक की विशुद्धि कैसे बनाए और सम्यक की प्राप्ति कैसे करें। पूजा अभिषेक करते हुए भी मिथ्या दृष्टि जीव हो सकता है। मनोज भाई सुन रहे क्या? पूजा अभिषेक कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, 7 प्रतिमा का पालन भी कर रहा है, 10 प्रतिमा का पालन कर रहा है, 11 प्रतिमा और महाव्रत तक का पालन कर रहा है, लेकिन फिर भी जीव मिथ्यात्म हो सकता है। अंतरंग की जैसी कसाई है वैसा परिणमन है। जरूरी नहीं जो बाहर दिख रहा हो वैसा अंदर भी हो। ये इन दिनों को मैंने कल कहा था, आज फिर से कहता हूं, जितने लोग यहां श्रवण कर रहे हैं यही मान के सुनना कि मेरे लिए ही कह रहे हैं। लोग कहते ना महाराज जी आज आपने ठोक दिया। नहीं नहीं, आज आप अंतिम समय है जब पॉलिश होती है मूर्ति पर तो पूरे में होती, आधी अधूरी नहीं करते। ये अंतिम समय पॉलिश का है, अब आपके लिए ही चल रहा है। आपके लिए मतलब हर व्यक्ति ये समझना कि मेरे लिए ही कह रहे हैं, चाहे ऊपर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो। राकेश भैया यही समझना कि मेरे लिए ही कह रहे हैं, और बुरा नहीं मानना, बुरा सा मानना। जिसको अपनी त्रुटि दिख रही है या कोई उसको उसकी त्रुटि दिखा रहा है, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको बुरा सा मानना चाहिए। चलो मेरे जीवन में एक और सफलता का सोपान मिला है। पैर में लगा हो कांटा, आपसे ना बन रहा हो, कोई निकाल दे तो दुख होता है कि सुख है? बोलो ना, क्या होता है? दुख। निकालते समय तो दुख होता है और निकलने के बाद। ऐसे ही अपने अंतरंग के कसाय के विभाव परिणाम के कांटे हैं, 2-4 बचे हैं, वो और निकाल लो। पंच कल्याणक फिर मनाना नहीं पड़ेगा, पंच कल्याणक आपके मनाए जाएंगे। लोग इंतजार कर रहे थे भैया ये समो शरण के मंदिर का पंचगणक कब होगा। हमने पूछा क्यों? बोले हम तो अपने भगवान वहीं प्रतिष्ठित करेंगे। सही है। कितने लोग अपने बाहर बाहर से जिनमें मिलाए हैं? उज्जैन, सुख शांति नगर, कर्नाटक और नंदा नगर, गोकुल नगर, आवासा, मऊ, रणकपुर,
राणापुर, बाप रे बहुत सारी जगह से, उज्जैन। अपने अपने में विचार करना, जब भगवान की प्रतिष्ठा करने ला सकते हो तो अपने अंदर बैठे भगवान की भी प्रतिष्ठा कर सकते हो। योग्यता है, करना नहीं चाहते। सोचो ना, वो जो सेवक था वो सत्य कह रहा था कि असत्य? कह तो सत्य रहा था लेकिन स्वीकार नहीं पा रहा था। मध्याह्न में विस्तार से चर्चा करेंगे ज्ञान के फल की। जेण तच्चम विभुजिज्जे जेण चित्तम निरुज्जति जेण अत्ता विसुजिज्जे तम नाणम जिनसासने जेण रागा विरज्जिज्जे जेण सेये सुरज्जति जेण मेत्तिम पविज्जिज्जे तम नाणम जिनसासने। जिन शासन में ज्ञान क्या है और ज्ञान का फल क्या है, इसको अपन मध्याह्न से प्रारंभ करेंगे। आने वाले दिनों में हम अपने सम्यक को कैसे दृढ़ करें। मैं फिर से कहता हूं इस बात को, इस थाली का उस थाली में चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। संगीतकार के स्वरों पर पैरों को थिरकाने से भी कुछ नहीं होगा। अगर अंदर में सम्यक नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। चमकता हुआ गेहूं देख के मत खरीदना, ये भी देखना अंदर से कहीं खोखला तो नहीं है। अंदर से कहीं खोखला तो नहीं है। सुंदर सा गेहूं देख के ले आए आप निर्मल भाई, लाल मिर्ची देख के ले आए, अरे देख तो लो लाल मिर्ची तीखी है कि नहीं। थिंक इनसाइड द बॉक्स। अंदर अपने अपने क्या चल रहा है देखना। आपको यही लग रहा है ना बस महाराज जी आप छोड़ो तो। हम लोगों की अपने अपने पांडाल में व्यवस्था है। कहाँ है अजित? देखो जब तक प्रवचन समाप्त ना हो, नहीं तो तुम्हारी स्थापना जैसा हो जाएगा। इंदौर है, इंदौरी का हाथ सूखा फिर भूखा। आप लोग हंस रहे हो, अपने ऊपर हंस रहे हो। वाह कितने बढ़िया लोग हैं। मध्याह्न में अपन विशेष चर्चा करेंगे ज्ञान के फल की, कि ज्ञान का फल क्या है, ज्ञान के श्रवण का फल क्या है, ज्ञान के दान का फल क्या है। धन्य है वो पत्थर का टुकड़ा, धन्य है। आज सुबह मैं सोच रहा था वो पत्थर का टुकड़ा धन्य है। वो छोटे से 4-5 फीट के पत्थर ने इतने सारे लोगों के लिए अनुष्ठान खड़ा कर दिया। आजाद जी बहुत सारे काम किए, एक काम और कर लेना। बताऊं? बताऊं क्या? देखो ऐसा है कि सही खिलाड़ी तो वो है, बताऊं कि रहने दो? सही खिलाड़ी तो वो है जिसका रिकॉर्ड वो ही तोड़े, कोई और ना तोड़ पाए। समझ गए कि समझाऊं? हैं? क्यों आजाद जी समझ गए क्या? सही खिलाड़ी तो वो है कि अपना रिकॉर्ड वो ही तोड़े, और उससे बड़ा खिलाड़ी वो है कि वो चार्ट शीट में देख ले टॉप 10 में टॉप 9 तो अपन ही हो, एक हाथ किसी को मौका दे देना चाहिए। और फिर बाकी नसीब की बात है, कब किसकी कैसी खुल जाए कोई भरोसा नहीं है। सुन रहे आप लोग? बस बोले महाराज जी प्रवचन सुनते बहुत अच्छा लगता, आप तो बोलो, लेकिन यहां से बाहर निकलने के बाद बोले यहीं तक। प्रवचन कहां तक रखना? पांडाल तक नहीं। ये ज्ञान का फल नहीं है, साथ में लेके जाना ज्ञान का फल है। छोटी सी नीम की पत्ती से एक बात सीख लेना। छोटी सी नीम की पत्ती से एक बात सीख लेना, इतनी सी भी कहीं डालो, कड़वी वाली नीम कह रहा हूं मैं, इतनी सी भी मुख में रखो, कड़वाहट रहती कि नहीं। छोटी सी मिश्री की डली से सीख लेना, इतनी सी भी मुख में रखो, मिठास रहती कि नहीं। जब ये अचेतन वस्तु का गुण
अचेतन वस्तु नहीं छोड़ रही, फिर तो तुम चेतन ज्ञानमय हो, क्यों ज्ञान से भिन्न भाग रहे हो। मध्याह्न में विशेष चर्चा करेंगे। कैसा लग रहा आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? बेचारे व्यवस्थापक घबरा रहे हैं। शैलेश घबरा तो नहीं रहे? बोले इसीलिए हमने पंडाल की व्यवस्था 1 की है, भोजनशाला 4 की है। बोले कोई घबराने की बात नहीं है। तीर्थंकर के पंचकलनक है, व्यवस्था उनकी आप और हम क्या, तीर्थंकर भगवान ही बनाएंगे। तीर्थंकर भगवान की व्यवस्था तीर्थंकर बनाएंगे, क्योंकि उनकी विशुद्धि उनकी है। आप सभी विशुद्धि को जारी रखें और विशुद्धि को ऐसा जारी रखें कि सीधा केवल ज्ञान पर जाकर के रुके। मध्याह्न में शेष चर्चा करेंगे। जितने भी मुख्य पात्र हैं भैया, सबसे एक बात कहनी, आपके पैसे गए। सौधर्म से लेके सामान इंद्र तक सबके पैसे तो गए। दोगे कि नहीं? यहाँ पे हैं? नहीं दोगे? दे दिए। नहीं दोगे कि नहीं? सुन तो लो, मैं क्या बोलना चाहता हूं। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, ना मेरे को हिसाब चाहिए, ना अपना अकाउंट है, ना जेब है, ना कमीशन। सुनो अच्छा, आपके पैसे तो गए, अब पैसे दिए, फोटो खींचेगी तो शरीर भी दोगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, धन दिया है, तन दे दिया है, मन और दे देना, फिर तन और धन की चिंता नहीं रहेगी, फिर सिद्ध बनोगे। हम तो ये सोचे थे हमारे पीछे आज भीड़ क्यों है, फिर देखा सामने पारस चैनल वाला कैमरा है। फिर हमको सत्य मालूम चला, अच्छा जिस जिसकी खिंच गई वो खिसकते जा रहे थे। जीवन के सत्य को ध्यान रखना। सहज सागर जी, अपरमेश्वर जी, ये भीड़ अपनी नहीं है, सिर्फ रत्नत्रय अपना है। क्योंकि जब सुबह सुबह ठंडी में बिहार होगा, तब मालूम चलेगा सत्य क्या है, असत्य क्या है। नगर में तो जय जय गुरुदेव सब करते हैं। अजित, ओ गर्मी का बिहार, कहाँ है तुम्हारा अभय? विमल सुन अभय, ओ गर्मी का बिहार, नहर का किनारा, कंकड़ चुभ रहे थे, कहाँ है अमित? बेचारा अमित इतनी बड़ी गाड़ी में आया, लेकिन हमने कहा भैया गद्दा बिछाओ बाहर खेत में, हमारे साथ सोना है, कोई होटल नहीं। बोले आओ, आनंद आएगा। नवीन याद है? देखो अपनी अपनी पीठ ठोक लेना कि अपन जब लाए थे वो लाना सफल हो गया है, और अगली बार की फिर तैयारी कर लो। ऐसा नहीं कहना बोले उनका कार्यक्रम है वो लाएंगे, नहीं, गुरु जिन के हैं वो लेके आएंगे, और वही गर्मी का समय है। आप सभी विशुद्धि को जारी रखें और धैर्य से काम लें। धैर्यवान हमेशा विजय को प्राप्त होता है। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।